सो हाई वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी और एक और कॉलेज रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हूँ। इस वीडियो में जिस कॉलेज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, कॉलेज का नाम है एशियन बिजनेस स्कूल, जो कि नोएडा में है। आई थिंक एनसीआर के बहुत सारे कॉलेजेस राइट फ्रॉम इंडिया आई एम टू एपीजे टू फर्स्ट टाइम आर्ट टू एफआईआईबी, आई थिंक व्हाट नॉट, आई थिंक आई रिव्यूड ऑलमोस्ट ऑल दी कॉलेजेस। अगर कोई स्किप किए हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो यूजुअली क्या होता है कि हम जब भी कोई कॉलेज देख रहे होते हैं, हमारी लिस्ट में 2-3 कॉलेजेस होते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता उन कॉलेजेस में, एंड वी ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड कि इनमें से कौन सा कॉलेज लूँ। तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में, अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back, and I'm going to talk about Asian Business School. This is basically the campus, right? And talking about this specific college, I mean AICTE approved है, और जैसा मैं देख पा रही हूँ AIU भी है। AIU का आप एक बार चेक कर सकते हैं, बिकॉज होता क्या है, यूजुअली कॉलेजेस के पास AIU होता है, बट कई बार कुछ ईयर्स में वो एक्सपायर होने वाला होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि मुझे अपना PGDM भी करना है, मतलब सॉरी PhD भी करना है, तो मुझे AIU वाले कॉलेजेस चाहिए। तो वो एक बार AIU कब तक वैलिड है ये एक बार रीवेरीफाई कर ले। तो 2011 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, NBA का एक्रेडिटेशन है, AIU है और AICTE अप्रूव्ड है, बिकॉज ये PGDM कराता है। कुछ रैंकिंग्स हैं, बट अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मैंने हर बार यही कहा है, किसी भी कॉलेज का डिसीजन किसी भी रैंकिंग के बेसिस पे नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप रैंकिंग के बेसिस पे डिसाइड करोगे कि ये कॉलेज अच्छा है बुरा है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। दैट विल नॉट बी द पैरामीटर, दैट इज रीजन आई एम स्किपिंग दिस थिंग। तो ऑक्सफोर्ड स्टडी प्रोग्राम, इसको लेके भी मैंने एक क्वेश्चन स्टूडेंट से किया था। मेरी जिस स्टूडेंट से बात हुई उसका 23 बैच, मतलब 23 बैच के स्टूडेंट्स थे। तो 1 वीक का UK टूर ये जो है वो कॉलेज प्रोवाइड करता है। अभी 23 बैच के स्टूडेंट्स नहीं गए हैं, जो कोविड में बच्चे नहीं जा पाए थे वो बैच गया है। जब वो सारे बैच चले जाएंगे तो 1 वीक का जो है वो UK टूर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है अंडर द फी स्ट्रक्चर ओनली। तो PGDM है, सारे एफिलिएशन सारे एक्रेडिटेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ओपन इलेक्टिव्स है, जहाँ पे 1 वीक फुली पेड कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी ट्रिप है टू ऑक्सफोर्ड लंदन UK, राइट। देन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल UK, ठीक है। डिप्लोमा इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम AAFT, ठीक है। सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम EDIC, राइट। एंड इसमें आपको 5 लाख की फंडिंग मिलने की भी चांसेस है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हम सारी चीज़ें हर कॉलेज में कुछ ना कुछ देखते हैं। दिस इज समथिंग जो कई बच्चों को एक्साइट भी करती है कि यार मुझे इतनी फीस में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। बट इन जनरल होता क्या है, जब भी आप कोई कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, मुझे लगता है 2 से 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी कॉलेज की सिलेक्शन में। दिस इज किसी भी कॉलेज के लिए दिस इज बेसिकली सेल्स मतलब हम ऑफर्स दें, लोग अट्रैक्ट और वो बाय करने। जैसे हम स्नैपडील पे देखते हैं, एंड ऑफ सीजन सेल, हम मिंत्रा पे देखते हैं, हम फ्लिपकार्ट पे देखते हैं। तो ये सेल्स होती हैं, इसलिए होती हैं ताकि बल्क परचेजिंग हो और उनका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं हो। पर इस पैरामीटर पे कॉलेज को डिसाइड करना, क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक कॉलेज, इट्स अबाउट ऑलमोस्ट मैंने सारे कॉलेजेस देखे, फ्री लैपटॉप मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, टूर मिल रहा है। तो बच्चे सोचते हैं यार कितना सारा कुछ मिल रहा है, चलो ले लेते हैं इस फीस में, और क्या चाहिए। पर दैट शुड नॉट बी योर प्राइमरली गोल। सिलेक्शन प्रोसेस पे हम आते हैं। सारे एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करता है, इंक्लूडिंग कैट, CMAT, ZAT, MAT। उन सभी के बेसिस पे यू हैव टू अप्लाई फॉर द कॉलेज, राइट। एंड इंटरव्यू होता है जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। मैंने स्टूडेंट से पूछा था नंबर ऑफ सीट्स का, तो ही मेंशन कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं तो 180 सीट्स हैं कॉलेज के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे दे हैव ऑल्सो मेंशन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। जैसे कैट, अगर आप किसी एंट्रेंस की बात करें तो उन्होंने 35% का वेटेज एंट्रेंस एग्जाम को दे रखा है। देन अगर आप आपके पास एकेडमिक विच इंक्लूड्स योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, उसको काफ़ी 15% का वेटेज दे रखा है।
ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू को 45% का वेटेज दे रखा है, एंड 5% फॉर जेंडर डाइवर्सिटी अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्म कर रखा है, लेट्स से अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे 1000 का एप्लीकेशन, एंड थ्रू दैट यू कैन प्रोसीड। कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन के कूपन्स के लिए भी आप नीचे फॉर्म फिल करके रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स अप्लाई सो मेनी कॉलेजेस एंड ऑफ द डे 20-30,000 जस्ट ओनली फॉर द एप्लीकेशन। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस स्टूडेंट से मैं बात करी थी उसको 7,65,000 फीस पड़ रही थी, बट अभी के लिए 7,95,000, दैट मीन्स नियर अबाउट 8 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। हॉस्टल जो है इनके टाई अप्ड हॉस्टल्स हैं, आप ये मान के चलिए अगर आप एनसीआर में कहीं पे भी रहते हैं तो उन्हें एवरेज 10-15 हज़ार के बीच में आपका मंथली एक्सपेंस वो पड़ेगा। तो आप अगर 3 लाख वो भी ऐड कर लें तो 10-11 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है। कैंपस लाइफ में दिस इज बेसिकली द कैंपस लाइफ। मैंने इसको लेके क्वेश्चन किया था, तो इसको लेके पॉजिटिव एक फीडबैक मिला था कि काफ़ी स्टूडेंट ओरिएंटेड है व्हेन इट कम्स टू करिकुलम, राइट। दे काइंड ऑफ फोकस कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और बेटरमेंट कर सकते हैं, राइट फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपोजर, राइट फ्रॉम केस स्टडीज, राइट फ्रॉम अपस्किलिंग स्टूडेंट्स। तो ये एक अच्छी चीज़ है अबाउट द स्पेसिफिक कॉलेज। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 2 से 2.5 मंथ्स की इंटर्नशिप भी ऑफर करता है, राइट। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट्स में यहाँ पे 7 लाख का एवरेज पैकेज दिया है, हाईएस्ट 16.71 लाख का है। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा मुझे क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। Before to take admission in any college, get reality of it. स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। तो प्लेसमेंट की हम बात करें तो जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनके हिसाब से एवरेज पैकेज जो है वो 6.5-7 लाख का है। इवन 2023 के प्लेसमेंट्स की भी हम बात करें, मीडियन पैकेज की हम बात करें तो जो मीडियन पैकेज इस कॉलेज का है वो नियर अबाउट 6.5 के आसपास का है, राइट। मिनिमम जो है वो 5 लाख का पैकेज जाता है। तो आई थिंक ये ओवरऑल उन्होंने रिक्रूटर्स मेंशन कर रखे हैं 35 प्लेसमेंट ऑफर, हाईएस्ट क्लेम्ड जो है 16 पॉइंट, मतलब स्टूडेंट ऑल्सो मेंशन कि इस पैकेज की भी कंपनी आई थी बट स्टूडेंट वर नॉट एबल टू मेक इट, बट हाईएस्ट वो 16.7, तो 6.5 लाख के आसपास, 6.5-7 लाख का एवरेज पैकेज जो है वो कॉलेज का है। बट क्वेश्चन यही है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कंपनीज में मिक्स प्रोफाइल थी, भले वो IT कंसल्टिंग की बात करें, बट स्टूडेंट का यही कहना था कि अगर आप देखोगे तो 60-65% जो है वो सेल्स प्रोफाइल्स थी, देन बाकी जो रेस्ट है 40%, 35% वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई दूसरी प्रोफाइल्स थी। तो क्वेश्चन यही है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, लिस्ट में और कौन से कॉलेजेस हैं, क्या स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट यहाँ मार्केटिंग के हैं, देन फाइनेंस के हैं एंड HR के और कम हैं। तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, इफ यू वांटेड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, वांट टू नो मोर इनसाइट्स, तो उसके लिए नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। कंपनीज इंक्लूड्स डाबर, हिताची, LG, राइट, ऑल दीज कंपनीज कम फॉर द प्लेसमेंट्स। ये कुछ क्लब्स हैं, इंक्लूड्स मार्केटिंग, IT, CSR, finance, active clubs as per students. And that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.